सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद जुम्मे की नमाज पर प्रशासन की रही कड़ी नजर। ड्रोन कैमरे से भी ली गई मदद। पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष पर गोली चलाने वाला बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। नवरात्रि में मातृशक्ति का हुआ सम्मान। विधायक व पूर्व धर्माधिकार मंत्री ने व्रतियों को कराया फलाहार। और चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन भवानी गौरी मां कालरात्रि के दरबार में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। चोलापुर निवासी निशांत सिंह को गोली मारने के आरोपी राजेश सिंह उर्फ बंटी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। वाराणसी जिले के दानगंज लालपुर थाना क्षेत्र में चोलापुर के रहने वाले निशांत सिंह को गोली मारने के आरोपी को चोलापुर और लालपुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोलापुर थाना क्षेत्र के रजला गोमती नदी किनारे चोलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जिस राजेश सिंह उर्फ बंटी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, वह लालपुर में निशांत सिंह को गोली मारने का आरोपी है। देर रात में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर वो भाग निकला। इस दौरान बदमाश चोलापुर थाना क्षेत्र के अजगरा चौकी अंतर्गत रजला गांव पहुंच गया, जहां घेराबंदी करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें राजेश सिंह उर्फ बंटी के पैर में गोली लगी। घटनास्थल पर ही पुलिस ने घायल राजेश सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध असलाहा बरामद किया गया है। लालपुर पांडेपुर में घटना हुई थी, जिसमें एक पति है जो फ्लिपकार्ट में काम करता है। वो वापस आ रहा था काम करके, तो लालपुर पांडेपुर में किसी व्यक्ति ने उस पर फायर किया। उसी के क्रम में जनपद के कई जगह चेकिंग इसमें चलाई गई और जो व्यक्ति जो वहाँ पे उसको फायर करके भागा था, वो एक ऑटो व्हीकल में था। उसका नंबर की पहचान की गई। इसी क्रम में जब चेकिंग चल रही थी तो एडी अंडरपास के पास एक व्हीकल आ रहा था। उसे जब रोका गया पुलिस के साथ, वो रुका नहीं और आजमगढ़ की तरफ वो जा रहा था व्हीकल। उसका पुलिस ने पीछा किया और यहाँ अजगरा चौकी है थाना चोलापुर की, वहाँ पे उसने पलट के जब पुलिस से फायर किया। पुलिस के द्वारा जो सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की गई और उस मुलजिम के पैर में गोली लगी है। अभी जो पूछताछ हो पाई है, उस व्यक्ति का पता चला है। उसका नाम राजेश सिंह है। राजेश सिंह एलियास बंटी, जो कि चोलापुर का रहने वाला है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे अभी अस्पताल भेजा गया है और उसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। आगे मैदानी कार्य में लोकसभा व राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु शहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज रही, जिसको देखते हुए शुक्रवार को सुबह से वाराणसी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। ज्ञानपी मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाजियों को प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। शुक्रवार को अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक नमाजी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। ज्ञानवापी मार्ग गेट नंबर 4 पर पीएससी के जवानों को तैनात किया गया था। सभी नमाजियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश किया। 3 जोन में चेकिंग की गई। इसके बाद लोगों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर एडीसीपी टी श्रवण के नेतृत्व में फ्लैग मार्च एवं फुट मार्च निकाला गया। एडीसीपी श्रवण टी ने बताया कि संसद के दोनों सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद वाराणसी के काशी जोन के समस्त थानों में सुरक्षा दृष्टि के अंतर्गत सभी जगह रूट मार्च निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट रखा गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह न फैले, इसके अतिरिक्त वाराणसी कमिश्नरेट के कुल 7 ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि अनावश्यक रूप से कोई अतिरिक्त लोग इकट्ठा न हो सके। संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल के पास हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार का नमाज भी है। इसमें कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे काशी जोन में और समस्त थाना क्षेत्र में पूरा रूट मार्च और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ एसीपी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में ब्रह्मनशील होने के लिए निर्देश दिया गया। और इसके अतिरिक्त हमारा सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया है, ताकि कहीं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई अफवाह ना फैले। और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन फ्लीट वाराणसी कमिश्नरेट का जो कुल 7 ड्रोन है, 7 ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा टितर ड्रोन है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये पूरा एरियल सर्वेलेंस करने के लिए कहीं कोई अनावश्यक लोग इकट्ठा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है। आज जुमे की नमाज हर जगह सकुशल संपन्न कराया जा रहा है और सभी जगह
पुलिस व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दर्शनार्थी भी यहाँ आ रहे हैं, उनका भी दर्शन सकुशल कराया जा रहा है। सिरे से ही उसको ऐसे कवानीन उसके अंदर हैं ऐसे में कि वो तस्लीम करने के काबिल नहीं है, वरना अगर एक दो पॉइंट ऐसे होते तो हम शुरू से कहते कि भाई उसको हटा दिया जाए, हम मान लेंगे। लेकिन जो माहिरीन ने जो हमें बतलाया है और जैसा हमने देखा है तो ऐसा है कि कुछ भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको उसको तस्लीम कर लिया जाए या उसको संशोधित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक सिरे से कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं जो मान लिया जाए। सरकार तो कह रही है कि मस्जिद और जो कब्रिस्तान या ईदगाह है जो भी मदारिस है उसे कुछ मतलब ये कानून उस पर लागू नहीं होंगे, जो नए लोग होंगे मतलब वक्त में शामिल होंगे उस पर ये कानून लागू होगा। अगर सरकार जो ये कह रही, जैसा कि मैंने कुछ पहले भी सुना है और इस तरीके से बातें चलाई जा रही हैं, जैसा कि 2025 के ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा है, अगर सरकार अपनी इस बात के अंदर सही है, सच कह रही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारा विरोध जैसे था वैसे बरकरार है। पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन मातृशक्ति सम्मान व फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर दक्षिणी विधानसभा में विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से वासंतिक नवरात्र में हो रहे मातृशक्ति सम्मान व फलाहार कार्यक्रम की कड़ी में इस वर्ष भी पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में एक गोष्ठी मातृशक्ति का सम्मान व नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रारंभ में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, पूर्व विधायक गुजरात जगदीश पटेल, विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, निवर्तमान अध्यक्ष विद्यासागर राय ने महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। स्वागत संबोधन में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं तथा देश से वक्फ बोर्ड के समापन का शुभ अवसर है। उन्होंने कहा कि काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्येक कार्य देश का गौरव बढ़ाने के लिए होता है। जब हम योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करते हैं तो लगता है कि ये 2017 के पहले का ही उत्तर प्रदेश है, जहां शाम होते ही महिलाएं घर से बाहर निकलने से कतराती थी। व्यापारी को हर पल लूट, फिरौती, गुंडा टैक्स का डर लगा रहता था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के जनजागरण का स्वर्णिम काल चल रहा है। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में पिछले 11 वर्षों में सबसे अधिक अभियान, सबसे अधिक योजनाएं बहनों के लिए ही क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में निरंतर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि परिवार, समाज व देश को जोड़ने व समृद्ध करने में मातृशक्ति का योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर यह आयोजन सबके लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि 2017 के पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र की लगभग 1000 से अधिक मातृशक्तियों को अंग वस्त्रम चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित कर फलाहार कराया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री जगदीश त्रिपाठी व नेहा कक्कड़ तथा धन्यवाद प्रकाश निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। समारोह में मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, पूर्व विधायक गुजरात जगदीश पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, निवर्तमान अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवीन कपूर, आर्थिक प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के संयोजक संजय गुप्ता, जगदीश त्रिपाठी, अशोक पटेल, आलोक श्रीवास्तव, इंजीनियर अशोक यादव सहित हजारों लोग मौजूद रहे। आज यहाँ नारी शक्ति के सम्मान में और नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र के लिए फलाहार का कार्यक्रम हमारे शहर दक्षिणी के हमारे भाई डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की तरफ से आयोजित है, जिसमें नारी शक्ति के कई चुनिंदा महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और सारे लोग जो फलाहार है नवरात्र का वो साथ में ग्रहण करेंगे और उम्मीद है कि हमारे देश की नारी शक्तियाँ देश को और आगे ले जाएंगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हजारों कर्मचारियों ने मुख्य द्वार का ताला बंद कर कंसल्टेंट गो बैक का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हजारों कर्मचारियों ने सुबह से मुख्य द्वार का ताला बंद कर कंसल्टेंट गो बैक के नारे लगाए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट के विरोध में अलग अलग जिलों से आए
विद्युत कर्मियों का जुटान होना शुरू हो गया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के भारी आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पीएससी की टीम भी लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बाकायदा प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए, ऐसा आरोप बिजली कर्मियों ने लगाया है। सरकार की ओर से नियुक्त कंसल्टेंट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े सारी जानकारी इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपेंगे, जिसके आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन की बात आगे बढ़ाई जाएगी। इसी बात का विरोध बिजली कर्मियों की ओर से लगातार किया जाता रहा है। बिजली कर्मियों विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यूनियन की ओर से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य द्वार को बंद करके कंसल्टेंट गो बैक के नारे लगाए गए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में काम कर रहे बिजली कर्मियों की माने तो यह उनकी आर पार की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन करने की बात बिजली कर्मियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसको लेकर वो लगातार मुखर होकर अपना विरोध दर्ज कराते चले आ रहे हैं। प्राइवेट करने के लिए नियुक्त किए गए कंसल्टेंट का विरोध कर रहे बिजली कर्मियों ने बताया कि किसी भी हालत में कंसल्टेंट को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से नियुक्त कंसल्टेंट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राइवेट करने की सारी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को कंसल्टेंट की रिपोर्ट के आधार पर प्राइवेट करने की बात चल रही है, जिसका विरोध विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज पहली बार पता चला है कि जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट जो नियुक्त किया गया है, आज वो पहली बार यहाँ पे दस्तावेज लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम उनके यहाँ पे पहली बार आगमन पे ही उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा आज का केवल कार्यक्रम विरोध का है कि निजीकरण के इस लड़ाई में हम पूरी तरह से ऊर्जा प्रबंधन के डिवीजन के खिलाफ हैं और अगर निजीकरण का फैसला जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये हमारा विरोध चलता रहेगा। लंका स्थित रविदास गेट इलाके से अतिक्रमण हटाकर गेट को साफ सुथरा करने का निर्णय नगर निगम ने लिया है। नगर निगम ने लंका रविदास गेट इलाके से अतिक्रमण हटाकर गेट को सूर्य चशुड़ा करने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि रविदास गेट के इर्द गिर्द काफी अतिक्रमण है, इसकी वजह से यहाँ सुबह शाम अक्सर जाम लगता है। रविदास गेट का निर्माण सन 1998 में हुआ था, तब से शहर में वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए गेट के आसपास के अतिक्रमण को हटाकर एक और गेट बनाया जाएगा। जो वाहन ट्रामा सेंटर की तरफ से लंका की तरफ आते हैं वे बगल के गेट से निकल जाएंगे। इसके गेट के BSGL में निर्मित बस स्टॉप को भी हटाया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के उन्नयन में पुरातन छात्रों की भूमिका विषयक एक दिवसीय पुरातन छात्र समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिरुद्ध नारायण सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित शिक्षण संस्थान के उन्नयन में पुरातन छात्रों की भूमिका विषयक एक दिवसीय पुरातन छात्र समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक राम सागर सिंह तथा विशिष्ट अतिथि निदेशक प्रोफेसर निलय कुमार व दिवाकर द्विवेदी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व पजरोन करके किया। प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि राम सागर सिंह ने पुरातन छात्रों की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी संस्था के विकास में पुरातन छात्र रीढ़ की हड्डी होते हैं। संगोष्ठी में निलय सिंह, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, प्रोफेसर रमेश चंद ने शिक्षण संस्थान के उन्नयन में पुरातन छात्रों की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। कार्यक्रम के अंत में पुरातन छात्रों को मुख्य अतिथि ने अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन विनय प्रकाश शर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर निलय कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जयप्रकाश राय, प्रोफेसर संगीता गुप्ता, प्रोफेसर ज्योति मिश्रा, प्रोफेसर पुष्पा सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार, प्रताप सिंह, विनय पांडे, डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, डॉक्टर रवि कुमार पांडे, डॉक्टर सारिका सिंह, डॉक्टर मोनिका सक्सेना, डॉक्टर शकुंतला सिंह, डॉक्टर विभा पांडे, डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर ज्योतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर विनीता सिंह, डॉक्टर सुरेश सिंह, डॉक्टर संजय प्रधान, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर उमेश राय आदि लोग उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि और मां भवानी गौरी के दरबार में भक्तों ने मत्था टेका। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन का विशेष महत्व है। इस दिन देवी कालरात्रि की उपासना का विशेष विधान है। वहीं भवानी गौरी के पूजन का भी महत्व माना गया है। वाराणसी के विश्वनाथ गली स्थित श्री राम मंदिर में देवी गौरी के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही उमड़ने लगे। उधर कालिका गली स्थित मां कालरात्रि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री राम मंदिर और कालिका गली दोनों ही स्थानों पर सुबह से ही भक्ति का माहौल नजर आया। जय माता दी, जय मां कालरात्रि, जय भवानी के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा।
सुबह की मंगला आरती से पहले मां कालरात्रि का पारंपरिक श्रृंगार किया गया। जैसे ही देवी के पट खुले, दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। हाथों में नारियल, फूल, चुनरी और फल लिए श्रद्धालु माता की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आए। धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि के पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। देवी के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता बनी रहती है। मां कालरात्रि को पान अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त पान अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह भी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से विवाहित स्त्रियों का सुहाग सुरक्षित रहता है और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। मां को संकट हरने वाली देवी भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें संकट हरणी के रूप में भी पूजा जाता है। सुबह से शुरू हुई आराधना देर रात तक चली। भक्त माता की कृपा पाने के लिए पूरे दिन मंदिरों में दर्शन पूजन करते रहे। इस खास दिन पर श्रद्धालु पूरे आस्था भाव से देवी के समक्ष नतमस्तक होकर मनोकामनाएं मांगते रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954563199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घाट संध्या कार्यक्रम में स्पेन से पधारी कलाकार बैटरीज क्रेस्पो उर्फ वीणा ने मनोहारी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। मां गंगा के पावन तट पर नवरात्रि की षष्ठी तिथि में स्पेन से पधारी कलाकार ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध
कथक नृत्य की प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध करते हुए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी आत्मसात किया। गुरुवार को गुरु रविशंकर की शिष्या बैटरीज कैस्प्रो उर्फ वीणा ने कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक कथक, तत्पश्चात दुर्गा स्तुति और शिव स्तुति से समापन किया। संगत कलाकार के रूप में बोल पड़ंत एवं तबला पर पंडित रविशंकर मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर श्रीमती कंचन मिश्रा, बांसुरी पर पंडित शनिश ग्यावली, पखावज पर पंडित आदित्य दीप उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र गुरु पंडित रविशंकर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ साथ उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकों के साथ साथ देशी विदेशी सैलानियों की उपस्थिति भी रही। गुरुवार को भारत माता इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा तालाब में दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती मनाई गई। राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गुरुवार को दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जयंती मनाया गया। इस दौरान आयोजित व्याख्यान की अध्यक्षता प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर वंश नारायण सिंह रहे। व्याख्यान की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य ने कहा कि दादा माखनलाल हमारे प्रेरणापुंज हैं। मुख्य वक्ता ने कहा कि महात्मा गांधी ने दादा को एक भारतीय आत्मा कहा था। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश सिंह पटेल ने कहा कि दादा सकर्व साहित्यकार थे। उन्होंने सागर के रतौना आंदोलन का भी विशेष उल्लेख किया, जिसमें देश का एक बड़ा कसाईखाना खोला जा रहा था, जहां हर साल 2 लाख गौवध होते थे। लेकिन दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की धारदार पहली पत्रकारिता ने इसे बनने नहीं दिया। व्याख्यान का संचालन निदेशक हंस नारायण शर्मा एवं आभार अशोक शर्मा ने किया। प्रस्तावना तेज बहादुर सिंह पटेल द्वारा रखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस.के. वर्मा सहित विद्यार्थी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इस विद्यालय को अपनी जमीन पे नवनिर्मित कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से शिलान्यास कराकर विद्यालय को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास है और उसके लिए हम सभी अतिथिगणों का सहयोग लेते रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में इस विद्यालय को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। प्रकृति से संतुलन साधने के महापर्व चैती छठ पर नमामि गंगे व रामनारायण सेवा संस्थान द्वारा अहिल्याबाई घाट पर भगवान सूर्य की उपासना कर प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की गुहार लगाई गई। सूर्यदेव छठी मैया को समर्पित प्रकृति से संतुलन साधने के महापर्व चैती छठ पर नमामि गंगे व रामनारायण सेवा संस्थान ने अहिल्याबाई घाट पर सर्वशक्तिशाली भगवान सूर्य की उपासना करके जनमानस से प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की गुहार लगाई। चैती सूर्य षष्ठी लोकार्पण पर समस्त विश्व को जागृत देने वाले सूर्यदेव छठ माता व मां गंगा की आरती उतारकर भारतवर्ष के लिए खुशहाली की कामना की गई। उगते सूरज को अर्घ देकर प्रकृति के सम्मान व सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाते हुए चैती छठ उत्सव पर जल स्रोतों के संरक्षण की अपील की गई। पूजन के बाद अहिल्याबाई घाट पर स्वच्छता अभियान चला। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रकृति की उपासना का यह पर्व हमें प्राकृतिक चेतना, जल स्रोतों व जैव विविधता का संरक्षण, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं जन समुदाय की एकता का संदेश देता है। रामनारायण सेवा संस्थान के आचार्य वेंकटेश शर्मा ने कहा है कि सूर्य षष्ठी छठ लोक दृष्टि की प्रसन्नता और मन के अंतर्मिलन का श्रेष्ठ रूपक है। छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन शैली और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का उत्सव है। रामनारायण सेवा संस्थान के आचार्य ओंकार महादेव ने कहा कि छठ महापर्व मनुष्य और प्रकृति को एकाकार करता है। प्रकृति, पर्यावरण व आस्था के संगम का यह पर्व हमें सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है। आयोजन प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, रामनारायण सेवा संस्थान से आचार्य वेंकटेश शर्मा, आचार्य ओंकार महादेव, प्रीति कुमारी, प्रमिला देवी, शर्मिला शर्मा, अमन गोपाल प्रसाद एवं नमामि गंगे व रामनारायण सेवा संस्थान के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। तो हमारा संकल्प मनुष्य में देवत्व का उदय हो और प्राण और प्राकृतिक की रक्षा हो। तो प्राकृतिक से ही मनुष्य का जन्म हुआ है, जो 5 तत्वों का जन्म है। तो हमारे शरीर की निर्मिति का आधार ही हमारी तत्व। तो हमारी जल जब बचेगी, हमारी वायु जब शुद्ध होगी, हमारी अग्नि संस्कार से, हमारे यज्ञशालाओं से जब निर्मिति से हम अपने प्राकृतिक को शुद्ध कर पाएंगे, तभी हमारे सृष्टि में आने वाली पीढ़ियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव के याज्ञिकों ने शुक्रवार को समुद्र पर तैरते पत्थरों से
श्री राम सेतु बनाने वाले वानर और भालू योद्धाओं के नाम यज्ञ की आहुतियां प्रदान की। प्रभु श्री राम के असीम अनुकंपा से वानर और भालुओं की सेना ने समुद्र पर तैरते पत्थरों का सेतु बांध दिया। श्री राम सेना जब उस पार लंका में उतरती है तो दीन वत्सल श्री राम प्रभु इस संपूर्ण सफलता का श्रेय उन वानर और भालुकों को देते जिन्होंने राम काज के लिए अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया। प्रभु के इसी उदार भाव को अनुष्ठानिक कर्मकांडों के साथ पिरोते हुए श्री राम पट्टाभिषेक महोत्सव के यागिकों ने शुक्रवार को इन वानर और भालू योद्धाओं के नाम यज्ञ की आहुतियां प्रदान की। उनके नाम श्रेयस का चंदन अर्पित किया गया। उधर महोत्सव की जाप दीर्घा में आज वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का पारायण जारी रहा। शरणागत वत्सल श्री राम प्रभु के विभीषण पर असीम कृपा का प्रसंग उठाया गया। इसका पारायण करते हुए यज्ञ के आचार्यों ने विभीषण को विशेष पूजा भी अर्पित किया। कुंभकर्ण के प्रभाव के प्रसंग तक पहुंचकर पारायण को विश्राम दिया गया। यज्ञ और पारायण के साथ ही उत्सव मंडप में श्री गायत्री और श्री राम गायत्री मंत्रों का संपूर्ण पाठ भी चल रहा था। आश्रम के प्रबंधन्यासी व यज्ञ के मुख्य यजमान वीवी सुंदर शास्त्री सभी कर्मकांडों को विधिपूर्वक संपादित कर रहे थे। उत्सव के संयोजन की जिम्मेदारी वहन कर रहे थे आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम। इसमें मुख्य रूप से श्याम राव, बुद्ध शर्मा, शिव शर्मा, गजानन जोशी, अनुपम भट्टाचार्य, जितेंद्र देव सिंह, श्रीमती उमा शास्त्री, वेमुरी, धर्निजा आदि लोग उपस्थित रहे। बाबा माशमशान जी के त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार के दूसरे दिन एक से बढ़कर एक भजनों को बाबा के चरणों में समर्पित किया गया। वाराणसी में गुरुवार को श्री बाबा माशमशान सेवा समिति वाराणसी द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन बाबा माशमशान जी को सुगंधित फूल, माला, हरी पत्तियों से सजाया गया। भव्य आरती हुई। उसके उपरांत मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन गायक विजय चक्रवर्ती व रीना राज नरीना रोज ने बाबा के सामने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति कर हाजिरी लगाई। अध्यक्ष चैनू प्रसाद ने कलाकारों को अंगवस्त्रम प्रदान किया। इस दौरान प्रमुख रूप से गुलशन कपूर, जंतलेश्वर यादव, बिहारी लाल गुप्ता, संजय गुप्ता, दीपक तिवारी, चंद्रशेखर सिंह, सदन तिवारी, जयशंकर मेहता, अजय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जन कल्याण परिषद सामाजिक संस्था द्वारा होली और ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक व साहित्यिक संस्था जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में शुक्रवार को रामकटोरा लोहराबिल स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सभागार में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे की अध्यक्षता में सौहार्द का प्रतीक होली और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने कहा कि संस्था का उद्देश्य सभी वर्ग के त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करना है। मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी ने होली और ईद के त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने में नागरिकों द्वारा किए गए जन सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी वर्गों के त्योहार को परंपरागत ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन कृत संकल्प है। नागरिकों से अपील की कि शांति व्यवस्था, अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के विरुद्ध कठिन कार्रवाई, यातायात नियंत्रण में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पर कवि सम्मेलन व मुशायरे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी शायरी, गीत, गजल से सभी को खूब हंसाया व सभागार तालियों से गूंजता रहा। इस अवसर पर इरफान बसर डब्बू, शिव सहाय पांडे, एडवोकेट SP श्रीवास्तव, इंजीनियर शमशूल आफरीन, राधे मोहन पांडे, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, सरस्वती मिश्रा, सतीश कुमार कसेरा, रमजान अली कुरैशी, डॉक्टर नईम कादरी, रघुनाथ उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। होली और ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे बीच SP श्रीवास्तव जी, शिव सहाय पांडे, इंजीनियर शमशुल आरफीन जी, भुलक्कड़ बनारसी, संचालक सिद्धनाथ शर्मा जी, हमारी महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष सरस्वती मिश्रा जी सहित तमाम साहित्यकार, कवि, समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोगों ने अपील की है सभी लोगों से कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें और तभी देश और जिले का विकास संभव है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।